खित्ते में अमन का दुश्मन भारत अफगानिस्तान में आग भड़काने लगा। एक तरफ तालिबान से मुज़ाकरा, दूसरी तरफ अफगान हुकूमत को असलहे की फराहमी। भारत का डबल गेम खुलकर सामने आ गया। तालिबान से लड़ने के लिए भारत की अफगान फोर्सेस को असलहे की बड़ी खेप की सप्लाई। सिफारती अमले के इनखला के नाम पर 2 भारतीय C-17 तैयारों की असलहे के साथ अफगानिस्तान आमद। पहला भारतीय तैयारा 10 जुलाई को कंधार में 122 mm गन की 40 टन गोलियां लेकर गया। 11 जुलाई को दूसरे तैयारे से 40 टन गोलियां काबुल पहुंचाई गई। भारतीय तैयारों में लाया गया असलहा अशरफ गनी हुकूमत को फराहम किया गया। कंधार पहुंचने वाले भारतीय तैयारे से रॉ एजेंट्स को भी फरार करवाया गया। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी, भारत कंधार में अपना कौंसल खाना बंद करने पर मजबूर। 50 रुकनी सिफारती अमले को निकाल लिया गया। अफगान तालिबान ने कंधार, कुंदूज, तखार और बदख्शां के मजीद 20 अजला पर कब्जा कर लिया। तालिबान की गजनी में भी अफगान चौकियों पर चढ़ाई। अफगान फोर्सेस का लड़ाई के दौरान मजीद 200 से जायद तालिबान की हलाकत का दावा। भारत के पास अफगानिस्तान से फरार के सिवा कोई रास्ता नहीं। भारत वहां से भागने पर मजबूर है। मोदी सरकार ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी को मुनज़्ज़म किया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले सुलझे हुए तालिबान जन्म पा चुके, उनसे मुज़ाकरात पूरे खित्ते के लिए ज़रूरी हैं। हुकूमत और पाक फौज अफगानिस्तान में अमन की राह हमवार करेगी। वज़ीर आज़म के हुक्म पर VIP कल्चर के खात्मे के लिए अमली इक़दामात की शुरुआत। खैबर पख्तूनख्वा में सैकड़ों अफराद से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। महकमा दाखिला के एलामिये के मुताबिक जिनको सिक्योरिटी की ज़्यादा ज़रूरत हो वो राब्ता कर सकते हैं। थ्रेट असेसमेंट कमेटी की सिफारिशात पर सिक्योरिटी फराहम कर दी जाएगी। शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में सियासी रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस लेने को मुजरिमाना फेल करार दिया। कहा, आफ्ताब शेरपाव, अमीर मकाम और मियाँ इफ्तिखार पर पहले ही हमले हो चुके हैं। अगर कोई नाखुशगवार वाक़या होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? असफंदियार वली खान कहते हैं, सिक्योरिटी वापस लेना कत्ल करने की मंसूबा बंदी के मुतरादिफ है। नुकसान पहुंचा तो IG और वजीर आला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। खिलाफ कानून अमल हुआ। कानून ने हमें जो हुक्म दिया कि ये काम करना चाहिए, हमने कानून के मुताबिक अपना काम अंजाम दिया। दो अफराद इसमें गिरफ्तार अब तक हुए। पेशावर में जनाजे में सफेद झंडे लहराने का मामला। IG खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, रेगी कब्रिस्तान में गैर कानूनी झंडे और नारेबाजी पर मुकदमा दर्ज किया गया। FIR की बुनियाद पर 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान खान, जब कश्मीर का रुख करना तो अपना नामा आमाल साथ लाना। कश्मीरी पूछेंगे, 73 साल में भारत की हिम्मत नहीं हुई, तुम्हारे दौर में भारत ने मकबूजा कश्मीर पर शबखून क्यों मारा? तुम्हारी 2 मिनट की खामोशी कब टूटेगी? आज़ाद कश्मीर हटिया के स्टेज से मरियम नवाज की गोलाबारी। मेरी रगों में कश्मीर का खून दौड़ रहा है। पाकिस्तान में सिर्फ एक शख्स इमरान खान खुशहाल है, बाकी हर कोई महंगाई और बेरोजगारी से रो रहा है। क्या आप कश्मीर में तबाही और नालायकी लाना चाहते हैं? कश्मीरियों का वोट चोरी करने वालों को राजा फारूक हैदर छोड़ेगा नहीं। जलसा गाह आमद पर मरियम नवाज पर मतवालों की जानिब से नोटों की बारिश भी की गई। मरियम नवाज ने हटिया वाला में भारत की जुबान बोली। शरीफ खानदान के इसराइल और सरहद पार गुप्ता इंडस्ट्री से रवाबित हैं। मावन खुसूसी शहबाज गिल का मरियम को जवाब। कहा, नवाज शरीफ कश्मीरियों के साथ खड़े होने के बजाय लंदन में शॉपिंग कर रहे हैं। उनकी रगों में कश्मीरी खून होता तो मोदी से साड़ियां ना लेते। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब ने ट्वीट किया, जब मोदी इनके घर आया तो उस वक्त आज़ादी कश्मीर की बात क्यों नहीं की? आर या पार करने वाले आजकल हर जगह NRO के लिए ख्वार हो रहे हैं। फिरदौस आशिकवान कहती हैं, जाली राजकुमारी फिल्म सिसिलियन माफिया का सीन अक्स बंद कराने कश्मीर पहुंची हैं। सियासत इसके बस की बात नहीं। गैर संजीदा बचुंगड़े सैर सपाटे पर कश्मीर आए हुए हैं। आज़ाद कश्मीर में मरियम नवाज के काफिले का तहरीक इंसाफ की रैली से आमना सामना, सड़क ब्लॉक हो गई। दोनों तरफ से कारकुनों के एक दूसरे के खिलाफ पुरजोश नारे। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने मौके पर पहुंचकर कारकुनों को पीछे धकेला। मरियम नवाज के काफिले के लिए रास्ता क्लियर करवाया।
शहबाज शरीफ पर 25 अरब जालसाजी से बाहर भेजने का इल्जाम है। ये रकम वो है जो पता चली, असल रकूम इससे ज्यादा हो सकती हैं। फवाद चौधरी कहते हैं अपोजिशन लीडर FIA को किसी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं। कहते हैं बच्चों को पता होगा, बच्चे मफरूर करा दिए, इनका जेल से बाहर होना मजाक नहीं तो क्या है। बिलावल भुट्टो जरदारी एक हफ्ते के लिए अमेरिका चले गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह पहले ही अमेरिका में मौजूद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में अहम मुलाकातों का इम्कान। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं बिलावल मेरे दिल का जानी है, उसकी CV मेरे पास है, अमेरिका जाने से फर्क नहीं पड़ता। आज़ाद कश्मीर इंतखाबी मुहिम में बिलावल और मरियम के बयानात को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। बोले इनको कश्मीर में हारना है, इसलिए अभी से धांधली का शोर मचा रहे हैं। कथित तौर पर स्टेडियम को छोड़ चुके हैं और कोई ऐसा इशारा उनकी तरफ से नहीं आया कि हम कितने महीने हो गए हैं नज़म के साथ चलना चाहिए। बेहंगम अंदाज के साथ न जमात चलती है न इत्तेहाद चलती है। नज़्म ज़ब्त के बगैर कोई पार्टी चलती है न तहरीक। पीपल्स पार्टी कतई तौर पर PDM को छोड़ चुकी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं पाकिस्तान में कभी भी इलेक्शन आज़ादाना नहीं हुए। कश्मीर में इलेक्टेबल्स को पकड़ पकड़ कर PTI में शामिल कराया जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी और इस्टेब्लिशमेंट की इलेक्शन में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। बिलावल ने अमेरिका जाने से पहले मुझसे मशवरा नहीं किया। लाहौर में 29 साला मॉडल का पुरस्कार कत्ल, तशद्दुद ज़दा लाश घर से मिली। सौतेले भाई की मुद्दईयत में कत्ल का मुकदमा दर्ज। नायाब घर में अकेली रहती थी। फॉरेंसिक टीम्स ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए, तफ्तीश जारी। जायदाद की लालच में खून सफेद हो गया। जायदाद के कागजात पर दस्तखत कराने के लिए बेटुम ने साथियों के साथ बाप को ही अगवा कर लिया। मारपीट भी की। पड़ोसी की इत्तला पर डॉल्फिन पुलिस का एक्शन, मख्फी को बाजियाब करा लिया। अगवाकार जावेद, जुनेद और सज्जाद को थाना रायविंड पुलिस के हवाले कर दिया। कराची में रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका एक्शन। स्ट्रीट क्राइम्स की 2500 वारदातों में मुलव्विस मुलजिम पकड़ा गया। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कोरंगी 2.5 नंबर से खतरनाक डकैत को गिरफ्तार किया। मुलजिम का शहरियों को फायरिंग करके जख्मी करने का भी एतराफ। नाज़िमाबाद कराची में क्रेन की मदद से कुर्बानी के जानवर छत से उतारे गए। चांद बैलों की जोड़ी समेत 6 जानवरों को उतारने का अमल देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद जमा हो गई। गुज़श्ता साल सुरजानी में क्रेन की मदद से छत से उतारते हुए एक जानवर गिरकर मर गया था। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ गई। भाव-ताव उरूज पर। शहरियों का जानवरों की कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। नुकसान का सौदा नहीं कर सकते, व्यापारियों के नखरे। सयाहती मकामात पर कोरोना SOPs पर अमल दरामद। ज़िले इंतज़ामिया के इस्लामाबाद, गिलगित, हुंजा, स्वात, एबटाबाद और दीगर मकामात पर छापे। गिलगित में 10 होटल, 65 से ज़ायद दुकानें सील। इस्लामाबाद में 17 होटल, 2 सुपर स्टोर और 19 दुकानें सील कर दी गईं। कोरोना केसेस बढ़ने पर बलोचिस्तान हुकूमत का स्मार्ट लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाने का ऐलान। SOPs पर अमल दरामद न होने पर NCOC का इजहार तशवीश। मवेशी मंडियों में SOPs के निफाज के लिए सूबों को अहकामात जारी। कराची के सरकारी अस्पतालों की OPDs में इलाज के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार। मुल्क में 24 घंटों में 1980 केस रिपोर्ट और 27 अफराद जान से गए। PIA का बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए ऑपरेशन का ऐलान। ईद से कबल वतन लाया जाएगा। काबुल में फंसे पाकिस्तानियों को लाने के लिए 12 और 16 जुलाई को खुसूसी परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। खलीजी ममालिक के लिए 5 और सऊदी अरब के लिए 10 परवाजों का इजाफा कर दिया। PIA ताशकंद के लिए 8 खुसूसी परवाजें ऑपरेट करेगा। स्वात के इलाके मट्टा में बंजर पहाड़ी सब्ज रंग की हो रही है।
खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री सोनामी मुहिम के नाकाबिल यकीन नताइज आ रहे हैं। वजीर आजम का ट्वीट, कहा हम आइंदा नस्लों के लिए एक साफ सुथरा और सरसब्ज पाकिस्तान छोड़ेंगे। वजीर आजम ने वीडियो भी शेयर की। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। डस्का की सड़कें और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। गुजरावाला, शेखुपुरा, पिंडी भटिया में तेज हवाओं के साथ बारिश, मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए। कराची में 15 जुलाई से बारिशों का इम्कान। शादी की खुशी में बिजनेसमैन हवा में उड़ने लगा। गुजरात से दुल्हा हेलीकॉप्टर पर दुल्हनिया लेने फालिया पहुंचा। हेलीकॉप्टर से मुल्की और गैर मुल्की करेंसी नोटों की बारिश। लैंडिंग के वक्त तेज हवा से बैंड बाजे वालों की टोपियां उड़ गईं। दुल्हा सिद्दीक कुवैत में निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक है। हेलीकॉप्टर $15,000 देकर किराए पर हासिल किया गया। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी वनडे के लिए कौमी क्रिकेट स्क्वाड लंदन से बर्मिंघम पहुंच गया। कौमी टीम आज बर्मिंघम में प्रैक्टिस करेगी। वनडे सीरीज का आखिरी मैच 13 जुलाई को खेला जाएगा। मेजबान टीम को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। यूरो कप का ताज किसके सर सजेगा? ग्रैंड इवेंट का फाइनल इटली और इंग्लैंड के दरमियान जारी। इंग्लैंड की 1 गोल की बरतरी। टाइटल की जंग के लिए खिलाड़ियों और शायकीन का जोश उरूज पर। और सर्बिया के टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने विमिल्टन का फाइनल जीत लिया। फाइनल में जोकोविच ने इटली के माकियो को शिकस्त दी। जोकोविच ने 20वां ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम किया। जोकोविच 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले तीसरे टेनिस प्लेयर बन गए। आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।